आदरणीय रूबिका जी, देखिए हम में से ज्यादातर ऐसे हैं जो किसान परिवारों से आते हैं। मैं खुद भी किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी 13 अगस्त 1999 को। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किसान परिवार की बेटी नहीं होंगी क्या अगर मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो? ये तो भानु जी तो शुरू से भाजपा की भाषा बोलते हैं, ये तो सबको पता है। आज मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने तो शुरू से कहा कि अगर ईश्वर के बाद कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो सत्ता के सिंहासन पर इतना मत अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। आप कह रही हैं इतना बकाया माफ कर दिया, सारे कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दी इन्होंने, खाद की कीमतें कितनी बढ़ा दी, खाद की लाइनों में लगे लगे किसानों ने उनकी मृत्यु हो गई तब प्रियंका गांधी जी गई थी। हमने किसानों का कर्जा माफ बुंदेलखंड में उस समय किया जब घास खाने पर मजबूर था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भाजपा सरकार ने झूठा शपथ पत्र देने का काम किया, कहा हम तो दे ही नहीं सकते, हम आय का 1.5 गुना हम नहीं दे सकते, तो क्यों जाकर चुनावों में इस बात को चिल्लाने का काम करते थे। और किसानों से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों किसान इन्हें वोट दे, इसीलिए कि उन पर इन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी, इसीलिए कि आज भी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया, इसीलिए कि बहराइच के अंदर एक बीडीसी महिला किसान परिवार की बहू उसका अपहरण करने भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे जाते हैं। मायाराम लोधी उन्हें बचाने के लिए जेठ उनके आगे आते तो मार मार कर हत्या कर दी जाती है। इसीलिए किसान इन्हें वोट करे, या इसलिए किसान वोट करे कि उन्नाव के अंदर, मैं आपको बताती हूँ, किसान परिवार के थे गुलाब सिंह लोधी, शहादत दी हिंदुस्तान के लिए, तिरंगा फहराते हुए लखनऊ के पार्क में, उनकी मूर्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया, इसीलिए वोट दे किसान। आज मैं किसान परिवार की ओर दुखता है दिल जब किसान 700 से ज्यादा शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं किसान। सत्यपाल मलिक जी ने कहा, शिवम त्यागी जवाब देना, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं करा, झूठ मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे लिए नहीं मरे। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। रूबिका जी, इसको मत चलने दीजिए, इसको अपने चैनल से मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं करा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा। झूठ बोल रूबिका जी, नहीं चलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है, हम लोग आपस में छींटाकशी कर सकते हैं, हम लोग आपस में कर सकते हैं। आप झूठ बोलिए थोड़ा, प्रधानमंत्री पे कहना कि प्रधानमंत्री, बहुत गलत बात है। किस तरह की भाषा इसको मत चलने दीजिए, गलत है। आप प्रधानमंत्री के नाम पे इतना सामने झूठ अपने चैनल पे चलने दे रहे हैं। जी आपके ऊपर की बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। साधना जी अपने वक्तव्य को चेंज मत कीजिए। अगर शांतनु गुप्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा कब कहा प्रधानमंत्री ने, तो आप प्रूफ कीजिए कि कब कहा। मैं लौट रही हूँ। नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा है ना, वो क्या विश्लेषक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो विश्लेषक हैं। आज सत्यपाल मलिक पर आपको पूरा यकीन होने लगा, 4 दिन पहले तक आपको बिल्कुल उन पर यकीन नहीं था। जो मोदी जी की सच्चाई सामने और उन सब की आपके दिल में जगह हो जाती है जो मोदी के खिलाफ कुछ बोल जाता है। यही तो अंतर है ना। साधना जी अब रुक जाइए, आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 सेकंड, क्योंकि आपने कहा आप किसान परिवार से आती हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भानु जी किसान है कि नहीं है, क्योंकि वो किसी एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।